उस लेवल पे तो नहीं जाऊंगा, बट बहरहाल कुछ चीज़ों का रिप्लाई जो है वो बनता है, वो मेरा मैंडेट है देने का, मेरा राइट है, वो मैं ज़रूर दूंगा। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो एक बात, और ये वाली बात करने से पहले मैं एक बात और हुकूमत की जानिब, जो वुज़राओं ने तकरीर की है ना, मैं पीपल्स पार्टी के मेंबरान से ये गुजारिश करूंगा कि जो पीपल्स पार्टी के वुज़रा हैं उनकी तकरीरें सुन ले, वो वजीर क्यों बने हुए हैं उनको खुद समझ में आ जाएगा। ये जो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करते हैं ना ये मेंबरान, इनको समझना चाहिए। आप देखें सारे हमारे मिनिस्टर्स हजरात ने तकरीर की, वो बहुत सख्त बातें भी बोली, पॉलिटिकल बात थी, बट उसको जिस अंदाज से बोली, उसको हुदूद व क़यूद के दायरे कार में रहते हुए उन्होंने बातें की हैं, और हमें पॉलिटिकली हमें बुरा नहीं लगा, उनका राइट है इस पे रिप्लाई करना, मगर जिस अंदाज से हुकूमती साइड से जो बातें की गई वो काबिल मजम्मत है। ख़ास तौर पे मेरे अजदाद के बारे में, मेरी पहचान के बारे में जो बात की वो काबिल मजम्मत बात है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। दूसरी बात, सईद गनी साहब की मुझे याद रही, कल इत्तेफाक से मैं बैठा हुआ भी था, सईद गनी साहब वो 2-3 बातें बोली। मैंने बजट खत्म होने के, तकरीर उनकी खत्म हुई तो मैं उनके पास जाके भी मैंने बोला, मैंने कहा 2-3 बातें आपने जो है ना, मुझे लगता है वैसे तो सारी तकरीर माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, मगर 2-3 बातें कुछ गलत कर दी या ये तो खैर सख्त हो जाएगा, ठीक नहीं की है, मैं इस तरह कह देता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा अल्फाज के चुनाव में बड़ा एहतियात करता हूँ। वो लाहौर के बारे में बता रहे थे सईद गनी साहब, और बोले थे लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी ना इसलिए अमन था। वो भाई लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए अमन था, इसलिए तरक्की थी, इसलिए सारी चीजें थी। पूरी बात बोले, एमक्यूएम नहीं थी तो इसलिए अमन था, हम कश्मीर में बड़ी एमक्यूएम थी कच्चे में। मतलब लॉजिकल बात करें ना यार, मजा भी आए उसमें बात करते हुए। दूसरा, वो हमारे एमपी नजम मिर्जा ये बैठे हुए, इन्होंने बात की थी, ऑब्वियसली 140 ए पे ही फोकस था, और वो बता रहे थे कि उस वक्त का जो बजटिंग थी, तमाम चीजें थी, वो आज के जो बजटिंग है और जो एलोकेशन है उससे ज्यादा थी। तो इन्होंने, सईद गनी साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली, भाई यही तो बोन ऑफ कंटेंशन है, यही तो प्रॉब्लम है। उस वक्त जो एक्ट मौजूद था, उस एक्ट में उसको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट के जो एक्ट था उसको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थी, इसी वजह से तो सारी चीजें डिवॉल्व थी। ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये तो जबरदस्ती सिंध हुकूमत ने सारी चीजें अपने ऊपर ले ली हैं। इतने मोटे मोटे थद्दे जो है वो प्रोविंशियल एडीपी के बना दिए, मतलब टप पेवर भी सिंध हुकूमत लगाए, पार्क भी सिंध हुकूमत बनाए, रोड भी सिंध हुकूमत बनाए, और मकामी हुकूमतें जो है वो बस जा जाके वो तस्वीरें। नहीं भाई, यही तो वो कहते हैं ना, वो पॉइंट ऑफ हमारा जो है वो डिफरेंस है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है और एमक्यूएम ये समझती थी। तो एमक्यूएम ये समझती थी कि जिस वक्त आप जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे तो तब तक मामलात हल नहीं होंगे। ये जबरदस्ती की सरदर्दियां जो है ना वो सिंध हुकूमत ने अपने सर पे डाली हुई है, और उस पर बड़ा आगे जाके मैं बताऊंगा कि सारी चीजें होती है। तो बहरहाल मेरे जहन में थी ये बात, तो मैंने जो है वो इसका रिप्लाई कर दिया। एक और बात जो बार बार ये कही जाती है पॉपुलैरिटी पे, कि भाई पीपल्स पार्टी की, देखें नासिर शाह साहब ने जो है ये वाली बात की थी कि देखें जी हम तो ऐसा काम करते हैं कि हमारे मेंबरान तो बढ़े ही जा रहे हैं। कल ऐसे ही बैठे बैठे, मैंने वैसी तकरीर नहीं की थी, मेरा गला वैसी खराब था एक हफ्ते से, और बहरहाल कल मैंने थोड़ी बहुत ये जो एफर्ट किए, तो मैं बस पीपल्स पार्टी को मैं एक मतलब पहले भी ये बड़ा ना एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं है जो उनको तीसरी हुकूमत मिली है इस सूबे में। मैं आपको फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे सईद गनी साहब ने 2-3 बातें बोली ना, यार ये मैं बात कर चुका हूं मगर मैं फिर बोल रहा हूं, तो ये वाली बात भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। शायद हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त भूल गए हो या याद नहीं रहा हो, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये मेरे पास कुछ मैं बार बार ये कहता हूं, एक जेन्युइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका वोट है, तीर का निशान है, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल जो जेन्युइन पीपल्स पार्टी का वोट है वो है इस सूबे में, कोई इससे इनकारी नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, मगर एक वोट इलेक्टेबल्स का वोट है। अब मैं कल ऐसे ही बैठा हुआ था, इलेक्टेबल्स का सोचने लगा, तो मैंने एमपीएस की लिस्ट निकाली। अब अगर मैं इस पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें से अगर इलेक्टेबल्स निकाल दूं तो अगले 5 मिनट में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नीचे गिरी हुई होगी। मैं आपको प्रूफ दे देता हूं।
मिसाल भी दूंगा, नाम नहीं लूंगा, फिर वो बुरी सी बात हो जाएगी, नाम लेना फिर अच्छा नहीं लगेगा। PS2 PS2 में जो साहब आपके MPA बनते हैं ना, उनको अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी टिकट नहीं दे, उसके बाद पीपल्स पार्टी वहां जीत के दिखा दे, नहीं जीत सकती। ये काम 1993 में कर चुकी है पीपल्स पार्टी। फिर उसी के बराबर वाली सीट, चलें लेटेस्ट मिसाल दे देता हूं, अब उसी के बराबर वाली सीट है PS3 की। बैठे हुए अभी हुकूमती साइड पे हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है। वो साहब मुझे नहीं पता क्या रीजन हुए क्या नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया 2024 के इलेक्शन में, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने उन साहब को टिकट नहीं दिया 2024 के इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी 2024 के इलेक्शन में जैकबाबाद से हार गई। पीपल्स पार्टी बड़ी मशहूर है, ये रहे ये नंबर्स हैं, नाम नहीं लेता हूं, चलें। वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे भाई, तो जब इंडिपेंडेंट खड़े हुए वो, तो उनको मिल गए 39,600 वोट, और जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था वो रनर अप आया। तो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, इलेक्टेबल्स के ऊपर आपकी हुकूमत है। तो ये मत गिनवाए करें हमने ये कर लिया हमने वो कर लिया, तो इसलिए हमारे 83 थे फिर 100 हो गए। वो भाई पूरा पिछले मैं बजट स्पीच में पूरा ऑपरेशन करके बता चुका हूं। कश्मीर से बिजारानी को हटा देंगे अगर, तो फिर पीपल्स पार्टी किसी एक जियाले को टिकट देके वहां से जीत सकती है? नहीं जीत सकती है। शिकारपुर के शेख हटा दें, मेहर हटा दें, दुर्रानी हटा दें, दे किसी जियाले को वोट और पीपल्स पार्टी जीत के दिखाए। मैं भी देखता हूं कैसे जीतती है पीपल्स पार्टी। भाई मैं फैमिलीज का नाम ले रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा, मैं इस हुदूद और कयूद का ख्याल रखते हुए ये बातें कर रहा हूं। अब घोटकी के मेहर हैं, उनको हटा दें, उसके बाद जीत के दिखाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नहीं जीत सकती। हम बड़े पॉपुलर हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तमाम ये पूरी लिस्ट है। मैं सिर्फ शहरों के नाम लेना पढ़ देता हूं, मैं नाम फैमिली का भी नाम नहीं लेता, चले छोड़ें, इसका भी ख्याल कर लेता हूं मैं। भाई घोटकी है, घोटकी से एक मखसूस फैमिली है, उसको नहीं मिलेगा तो पीपल्स पार्टी वहां से नहीं जीत सकती है। अच्छा सोचे, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं स्पीकर साहब, खैरपुर में जैसे वसान फैमिली, मैं क्विकली चले जाता हूँ, दौलतपुर से डायरी साहब हैं, सांगड़ के जाम है, थेम है, उमरकोट के शाह है, तालपुर हैं, मिटियारी के मखदूम है, टंडो अलायार के पिताफी हैं, हैदराबाद के शोर और मेमन है, बदीन के राहू हैं, टट्टा सजावल के शिराजी हैं। ये सारे मैंने इकट्ठा किए कल इलेक्टेबल्स, ये सारे मैंने इकट्ठा किए। स्पीकर साहब पता क्या हुआ ये कि ऐसी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं आपसे। फर्ज करें सॉफ्टवेयर नहीं है लिखे हुए, मैं बता रहा हूं ना, मैं एहतियात कर रहा हूं, मैं नाम लेने में भी एहतियात कर रहा हूं। ये है मेरे पास लिखे हुए सारे। अब मैंने बहुत सारे छोड़ दिए, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि कल को इन जितने इलेक्टेबल्स हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट देती है, उनको भी इंडिपेंडेंट जो है वो खड़े होने का शौक हो जाए कि नहीं जी हम तीर के निशान पे नहीं लड़ेंगे, हम उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह PS3 पर एक साहब जो है जो अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, हम उसी तरह लड़ेंगे इलेक्शन। तो होगा पता है क्या, अगले 5 मिनट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी यहाँ पर। ये है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। गिन ले, नंबर बना ले, 27, 28, मैंने एहतियात बता रहा हूं, एहतियात, मैंने 27, 28 MPs निकाले, वैसे तो ज्यादा है, 33, 34 हैं, मैंने एहतियात से 27 निकाले, उसमें 8 खवातीन लगाए, 2 जो है वो माशाल्लाह अकलियत लगाए, तो अक्सरियत तो चली गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो खुदारा मैं देखे दूसरी बार बता रहा हूं, ये मत बोला करें कि कारकर्दगी की बुनियाद पर सिंध की आवाम जो है हमें वोट देती है। नो सर, कारकर्दगी इज नॉट द बुनियाद। पीपल्स पार्टी का जेन्युइन वोट है, उसकी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट है। आपकी सीट पे नहीं आ रहा है स्पीकर साहब, तो ये इसका एहतियात किया करें, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखते हुए बात किया करें। तो मेरे जहन में ये बात आई कल, ऐसी बैठे बैठे शरारत सूझी तो मैं लिखने बैठ गया, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं स्पीकर साहब। सईद गनी साहब ने एक और बात भी की थी, ऐसी मजाक में कह गए थे, स्पीड में कह गए थे, वो गलती से मेरे हाथ में एक पिटीशन लग गई,
हमारे इलेक्शन में हम जीते हुए लोग हैं, हमारी कोई जो है वो पिटीशन नहीं लगी हुई है। क्या लगी हुई है भाई? क्या है इलेक्शन पिटीशन 4/4 ऑफ 2024 सही रेडी के खिलाफ डिस्पोज ऑफ हो गई। एग्री एग्री, हमारी भी ऐसी ही हो गई, हमारी भी ऐसी हो गई सईद भाई, हमारी बहुत सारी हो गई हैं यार, हमारी बहुत सारी हो गई हैं। कहने का मकसद ये, इतने दूध के धुले सईद भाई खड़े होके बोल रहे हम तो फेयर एंड फ्री है, तो ये क्या है भाई? मैं दे देता हूँ इनको, नहीं करा करे यार ऐसी बातें। थोड़े बहुत व्हाट्सएप चलता है, हमारे वालों का भी चलता है, व्हाट्सएप पे आ जाती हैं चीजें। ऐसा थोड़ी है पीपल्स पार्टी को सहूलत है व्हाट्सएप की, हमारे पास भी है भाई ये सहूलत, तो चीजें आ जाती हैं हमारे पास भी। आप यकीन करें स्पीकर साहब, ईमानदारी से बता रहा हूं, जब इन्होंने ये बात की ना, अगले 10 मिनट में मेरे पास ये पिटीशन आ गई थी। ऐसी कोई रैंडम नंबर था, उसने भेज दी थी। तो भले लोग तो हमारे पास भी हैं भाई, वो चीजें हमें भी भेज देते हैं। बहरहाल 2-3 इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मैंने जैसे देखें स्टार्ट से पहले कल कौन बोल रहा था? सईद भाई बोल रहे थे, एक तो पता नहीं क्या क्या बोल के बैठ गए। ये बोल रहे थे जी जो अच्छी चीजें होती हैं हम उस पर तारीफ नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते यार? आप अच्छे काम करें हम तारीफ करेंगे, आपके अच्छे काम ही कम है। भाई सरदार शाह की जो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस है, मैं कोई 2 बार फ्लोर पे खड़े होकर तारीफ कर चुका, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, आपके अच्छे काम ही कम है, मसला ये है। तो कम काम होंगे तो कम तारीफ होगी। अब जबरदस्ती बैठ के मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ तारीफ मैं बता देता हूँ कैसी है। सईद गनी साहब आज माशाल्लाह सूट बहुत अच्छा पहनकर आए हैं, टाई बहुत अच्छी लगाई हुई, नासिर, यही तारीफें रह गई हैं भाई। अगर आप लोग चाहते हो ये वाला करना तो ये तो नहीं कर सकते भाई। एक लिमिट है, एक हुदूद है, कयूद है, उसका ख्याल रखना होता है, हमें भी ख्याल रखना होता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं और इस बात का पास रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर साहब एक इजाजत चाहिए होगी, मेरा चूंकि गला खराब है तो शायद कुछ देर बाद मुझे पानी की जरूरत पड़े, तो आप मुझे अलाउ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लूंगा, बड़ी मेहरबानी। अगर शुगर लो हो जाए तो आप चॉकलेट खा सकते हैं। नहीं चॉकलेट वाला नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है सब सही है। हाँ उसकी इजाजत वो देखा नहीं था ना, तो इसलिए इजाजत नहीं ली मैंने। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब मुकाबिले एहतराम मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी मैं कौमी असम्बली की स्पीच देख रहा था और कौमी असम्बली की स्पीच में उन्होंने 2-3 बातें मेरी जमात को लेके और अरकान, इनफैक्ट उनका जो स्टाइल था वो मुखातिब भी बिल्कुल ऐसे होके वो कर रहे थे MQM के अरकान की जानिब। तो उन्होंने 2-3 बातें कही, मैं उसका क्विकली मैं चाह रहा था कि अच्छा वो बात हमारे यहाँ के मिनिस्टर ये जाम खान शोरो साहब है ना, वो भी कर रहे थे, शेरवेर भी इन्होंने टिका दिया था मुझ पे। तो इरसा सिंध के पानी सिंध के पानी के साथ ज्यादती कर रहा है इरसा, ऐसे ही ना 48% हमारी कमी है, ऐसे ही है। सिंध के पानी का हक, जो सिंध का हक है वो मारा जा रहा है। अब मैं तमीद बांध रहा हूं स्पीकर साहब, समझिएगा। इरसा हमारे साथ कर रहा है ज्यादती। गैस लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो प्रोविंस है हमारा वो सूबा सिंध है, सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। सुई गैस हमें गैस नहीं दे रही है, ज्यादती। इलेक्ट्रिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, चाहे हैस्को हो, चाहे सेप्को हो, चाहे की इलेक्ट्रिक हो, ज्यादती। नहीं सुन रही ना, 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है शहरों में। मैं गांव कोट की क्या बात करूं, वहां तो 2-2 दिन लाइट नहीं होती है। बिल्कुल हकीकत पे सेप्को वाले होंगे यहाँ पे बैठे हुए, नासिर शाह साहब, स्पीकर साहब आप भी हैं, बुरा हाल है। हैस्को का भी ऐसे ही हाल है, शहरों में भी 16-18 घंटे की लोड शेडिंग है। आई एम श्योर के सईद गनी साहब के हल्के में भी यही हाल होगा, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं। इरसा ज्यादती, गैस ज्यादती की इलेक्ट्रिक ज्यादती। हैदराबाद सक्कर मोटरवे बन के नहीं दे रहा, ज्यादती। कराची हैदराबाद मोटरवे बन के नहीं दे रहा, ज्यादती। अभी बहुत सीनियर माशाल्लाह एक्स CM भी हैं, कायम अली शाह साहब, उन्होंने भी एक बात बोली अभी, और उन्होंने ये बात बोली कि भाई आपके 2 वफाकी वुज़रा हैं वहां बैठे हुए, उनको कहें ना ये बात करें। इसका मतलब ये हुआ कि सिंध के ये जितने इश्यूज हैं उस पर पीपल्स पार्टी लबकुशाई नहीं करेगी, MQM की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लॉलीपॉप पर चला रहे हैं, चेयरमैन साहब ने ये बात की थी। मुझे नहीं पता लॉलीपॉप यहाँ पे एक्सपेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो बस नहीं चल रहा, जिया साहब का सब कुछ एक्सपेंज करा दें। निकलो वफाकी हुकूमत से, ये एक सजेशन दिया ऑब्वियसली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने।
कराची ज्यादा अहम है या कुर्सियां ज्यादा अहम है? ये तीन जुमले जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब काबिल एहतराम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहे। स्पीकर साहब, ऐसे ही मेरे जहन में एक बात आई, सिंध के ये सारे इश्यूज मैंने गिनवा दिए, इरसा से लेकर K4 भी डाल दें उसमें, ग्रीन लाइन भी डाल दें, सब कुछ डाल दें। मेरे जहन में ये बात आई, पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी हुकूमत में, तो लेट्स सिंध के लिए, सिंध के इश्यूज को हल करने के लिए, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो लाएं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, MKM के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। आए सिंध के इश्यूज पे खड़े हों, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में, बने सिंध के इश्यूज पे खड़े हों, बात करें। आपके इस पाकिस्तान में 2 गवर्नर मौजूद हैं, 2 गवर्नर का इस्तीफा रखे, MKM के 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास है। वैसे लिस्ट बहुत सारी है, ये तो मैंने वो बता दी ना, सियासी सेनेट और ये और वो। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली रखे उसका इस्तीफा, MKM की 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास है। भाई इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौन रोक रहा है आपको? हर चीज उठा के डाइवर्ट कर देनी, हर चीज। भैया बजट पास कर लिया ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, कर लिया ना। लेट्स बी प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करनी, वही सियासी अगेंस्ट बात करनी कि जी तुम तो वफाकी वजारतों में बैठे हो। मैं भी जवाब में बोलने लग जाऊं, भाई सदर पाकिस्तान किसका, 2 गवर्नर किसके, चेयरमैन सेनेट किसका, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली किसका, उसके बाद जो ओहदे पकड़े हुए वो तो अलग कहानी है। BISP की चेयरपर्सन है, पता नहीं फेडरल ओम्बड्समैन, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सारे मजे लिए हुए भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो बिस्मिल्लाह करें सिंध के इश्यूज पे। इरसा में भाई सही पानी जी खोटा है ना सिंध में, तो स्टार्ट का जो सही MKM पास गड्ढा स्टार्ट करो। ऐसे ही उठा के बस बयानबाजियां वो वफादारियां करने में। और बहरहाल देखें, अरकान को समझना चाहिए ये बजट है। और मैं कुछ वज़रा की बातों से, शजील इनाम मेमन साहब ने बहुत अच्छी बात की, सईद गनी साहब ने बहुत अच्छी बात की, नासिर शाह साहब ने बहुत अच्छी बात की, मेरा भाई मोहम्मद बख्श मेहर बहुत ज़बरदस्त बातें की है, जाम खान शौरी, जितने वज़रा हैं, अली हसन जरदारी साहब हैं, हमारे दारे जो भाई हैं, जितने रियाज शाह सिराजी वज़रा ने बड़ी अच्छी बात की। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ उन अरकान को, वो जो बैक बेंचर्स है ना, अगर यही हरकतें रही ना तो अल्लाह माफ करे, बुरी बात नहीं कह रहा, बैक बेंचर्स ही रहोगे, तुम आगे नहीं आ सकोगे। क्योंकि आगे आने के लिए वज़ादारी, रख रखाव, सारी चीजें शामिल होती हैं, वो बिल्कुल ही किल्लत रही। यहां से कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो चीजें प्रोवोक करने के लिए ना हमारे कुछ लोग बैठे हुए थे, लगा दिया, बोलो भाई, बोलोगे तो फायदा क्या होगा, बजट हो जाएगा साइड में, बजट हो गया साइड में, आप सबको मुबारक हो, बजट पे कोई बात ही नहीं हो, पीपल्स पार्टी तो खेल गई। अब ये भी जिम्मेदारी हमारे मुझे ना चीज के कंधों पे डाल दी कि भाई बजट पे भी बात करो। अब मैं भी अगर पॉलिटिकल बात करने मतलब कंटिन्यू करने लग जाऊंगा, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर तो मैं बाकी बात ही नहीं कर सकूंगा। कल हुआ ना बेचारे हमारे ताबाई के साथ, वो पॉलिटिकल स्पीच में ऐसा लग गया बेचारे उनका बजट की स्पीच ही गायब हो गई। गलत है ये अमल गलत है, दोनों जानिब से हमारे। मैं बार बार ये देखे, मैं तीसरी बार ये बात बोल रहा हूं, हमारे वज़रा ने तकरीर की, ठीक सही वो अलग कहानी है, मगर एक बड़ी जबरदस्त तकरीरें की, और आई एम श्योर CM साहब भी करेंगे, बड़ी अच्छी तकरीर करेंगे। मैं कोशिश कर सकता हूं, सिर्फ मुझे नहीं पता वो तो अच्छी लगे बुरी लगे, वो तो आप लोगों ने बैठ के डिसाइड करना है। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि सिंध के इश्यूज को लेकर अगर आप वाकईतन समझते हैं कि एक सेम अप्रोच होनी चाहिए, तो भाई बिस्मिल्लाह आपकी जानिब से होगी। बड़ी पार्टी आप हैं तो जिम्मेदारी आप पे ज्यादा बनती है। सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी तुम्हारी 2 वफाकी वजारतें, नहीं होगा, इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह देखें, पॉलिटिकल बैशिंग करना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान काम होता है। ये ना किया जाए पीपल्स पार्टी की जानिब से तो ये बहुत बेहतर होगा। और रही बात, वो कल दिलावर भाई बता रहे थे, वो जो 88 में वाली गवर्नमेंट का बता रहे थे ना, वो जो साइन हुआ था